जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 11 को देखेंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट? तो टेस्ट नंबर 11 को देखेंगे। अभी तक हम लोग 1 से 10 तक टेस्ट करवा चुके हैं। हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ ही साथ होते रहता है। यह जो टेस्ट है यह किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके और जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टेस्ट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है। उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो हर एक 70 दिन बाद आपको अर्ध जीवन काल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि हर एक 70 दिन बाद वो उसका जो वेट है, वजन है, वो आधा हो जाता है। तो हम लोग का वस्तु कितने ग्राम का है? जो हम लोग का जो वस्तु है, तो हम लोग का वस्तु कितने ग्राम का है? जो हम लोग का जो वस्तु है वो 1 ग्राम का है। ठीक है, तो 70 दिन बाद वह 1 ग्राम बटा में 2। ठीक है, तो 0.5 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, फिर से 70 दिन बाद ये कितने दिन रह जाएगा? तो 70 दिन बाद यह फिर से 0.5 ग्राम, फिर ये 70 दिन बाद आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 ग्राम। ठीक है, तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम का जो वस्तु है कितने दिन बाद वो 0.25 ग्राम हो जाएगा। तो पहले 0.5 ग्राम वो 70 दिन लेगा, फिर दूसरा जो 0.2 बनने में फिर से 70 दिन लेगा। तो 70 दिन प्लस 70 दिन कितना दिन हो गया? तो 140 दिन बाद क्या होगा? जो 1 ग्राम का वस्तु है वो 0.25 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? ठीक है, तो जो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो गोल्जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। जो पक्षी और तितली के जो पंख है वो असमजात अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए। तो सोना को तांबे के साथ मिश्रित करने पर वह कठोर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल 10 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक लगता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, तो हम लोग को फोर्स दिया हुआ है, बल दिया है, बल कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है 10 केजी दिया हुआ है। समय 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कार्य जो है इसका होगा 80 जूल का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? ठीक है, तो हम लोग को जो v है वो बताना है। ठीक है, v बताना है, u यहाँ पे 0। ठीक है, इनिशियल जो वेग है वो इसका 0 है। a आपको a जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और s जो है, s और h बराबर होगा यहाँ पे। तो s कितना दिया है? तो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि v जो स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, v स्क्वायर हम लोग को निकालना है, u यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, 2 इंटू a कितना है? a 10 है। s कितना है? तो s 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 400। ठीक है, तो v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है यह ना ही हल्की गैस है और ना ही भारी गैस है, तो यह हवा से हल्की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो नाइट्रोजन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, हल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 ग्राम N2 गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होगा? ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि 14 ग्राम जो N2 गैस है उसका आयतन एनटीपी पर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन गैस का जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो जो नाइट्रोजन गैस का जो मोलर द्रव्यमान है वो 28 होता है। ठीक है, और दिया कितना गया है? तो 14 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग को मोलों की संख्या निकल जाएगी। मोलों की संख्या क्या होगा? मोलों की जो संख्या है, दिया गया द्रव्यमान कितने हैं? तो 14 है। और N2 जो नाइट्रोजन गैस का जो द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान, वो 28 होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 1/2, दैट मीन्स आपको 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन होता है
एनटीपी पे होता है आपको, वह होता है आपको 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग का कितना मोल आया है, जो मोलों की संख्या है 0.5 आया है, ठीक है। तो 0.5 गुणे आपको 22.4 हो जाएगा, 22.4। तो ये जो होगा आपको 11.2 हो जाएगा, 11.2 लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, ठीक है। जो श्वसन वर्णक है वो रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो जो फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के जो लेखक है वो मूलर है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड हो तो ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ध्वनि का जो स्रोत यहाँ पे है, ठीक है, और परावर्तक सतह यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से वो ध्वनि का स्रोत से जो ध्वनि निकलता है फिर यहाँ से टकराता है, फिर परावर्तन सतह से आकर यहाँ पे आता है, तो हम लोग को ये वाला दूरी बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो आपका होता है ध्वनि का चाल यहाँ पे होगा, ठीक है, इंटू समय होगा, ठीक है। तो ध्वनि का चाल कितना हुआ, तो ध्वनि का चाल दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 340 गुणे आपको समय कितना दिया हुआ है, तो 3 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा आपका जो दूरी होगा यह हो जाएगा आपका 1020 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो दूरी है यह कुल दूरी है, ठीक है। कुल दूरी का मतलब हो गया कि यह दूरी प्लस यह दूरी भी साथ में है, ठीक है। तो हम लोग को केवल ये वाला दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला दूरी निकालने के लिए हम लोग को कुल दूरी से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल दूरी है 1020 से 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 510, तो 510 मीटर आपका हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व में वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है, तो ठीक है। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश का किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जो आपतन कोण है परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों को दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो यह कथन सही है। निमोनिया रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि मलेरिया एंड डायरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो यह भी सही है। मलेरिया और डायरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तीसरा कथन कर रहा है कि एड्स एवं रेबीज वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग है, ठीक है। यह भी सही है। एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। और जो रेबीज रोग है वो रेबीज वायरस के कारण होता है, यह जनरली कुत्तों के काटने से होता है, ठीक है। चौथा जो कथन कर रहा है कि फलेरिया रोग का कारण फंजाई है, ठीक है। यह कथन गलत है। फलेरिया रोग भी है वो एक मच्छर के कारण होता है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। हम लोग को क्वेश्चन में आपको जो कथन असत्य है जो कथन गलत है उसको पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों CO2 तथा O2 का जो आदान प्रदान है वो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो CO2 और O2 का आदान प्रदान है यह पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.046 गुणे 10 के पावर 23 अणु अमोनिया में मोलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यह जो संख्या यह 2 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो 1 मोल है वह 6.023 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 मोल है वो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। तो यह जब 2 को इसमें गुणा करेंगे तो यह आएगा 12.046 आएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर 23 आएगा। यही जो है हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। जो सूर्य से ऊष्मा है वो हमें विवरण नहीं विकिरण विधि से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सूर्य से हमें ऊष्मा विकिरण विधि से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि है, ठीक है। जो ध्वनि है एक तरह का ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्वनि जो है वो एक तरह का ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और इसकी परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। तो हम लोगों से न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, जबकि हम लोग का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है और परमाणु संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या यह निकलता है आपको परमाणु द्रव्यमान जो 23 है माइनस आपके परमाणु संख्या, ठीक है, तो 11 है, यह कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है और परमाणु संख्या दिया हुआ क्वेश्चन में और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो क्या करना है आपको, परमाणु द्रव्यमान माइनस आपको परमाणु की संख्या कर देना है, तो जो आएगा आपको वो न्यूट्रॉन की संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, ठीक है। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में आपको ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो जो रक्त है वो लाल दिखाई देने का कारण वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो रक्त है वो हीमोग्लोबिन के कारण आपको लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, ठीक है। जो एसिटिक अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों का खोज करता है, ठीक है। जो न्यूट्रॉनों का खोज है वो एंडरसन ने किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो न्यूट्रॉनों का खोज है वो एंडरसन ने किया था, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का खोज है, न्यूट्रॉन का जो खोज है, न्यूट्रॉन का खोज है जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1932 में किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जो न्यूट्रॉन का खोज है वो जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, तो 1932 में किया था। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था, जो न्यूट्रॉनों का खोज है वो एंडरसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो फॉर्मूला है, उत्तल लेंस में जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u होता है, ठीक है। हम लोग का फोकस दूरी कितना है, जो फोकस दूरी है लेंस का वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1/12, ठीक है, माइनस क्योंकि यह उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में जो वस्तु है उसके सामने रखा हुआ है, तो 1/, कितने दूरी पर रखा हुआ है उत्तल लेंस में, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो 1/12/1 माइनस 1/15, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा, जो यहाँ से भी आपको 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं, जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u होता है, ठीक है। v आपको हम लोगों ने अभी निकाला है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो u है वो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यह -4 हो जाएगा। आवर्धन कितना हो जाएगा, जो आवर्धन है वो -4 हो गया। आवर्धन से जब हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई कैसे जानेंगे, जो आवर्धन से जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है h1/h हो गया, ठीक है। तो हम लोग के पास m है, m कितना है, तो -4 है, -4 इंटू h1/में h कितना दिया है, जो h है यह 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है, तो h1 बराबर कितना हो जाएगा, h1 बराबर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस जो उत्तल लेंस में इसीलिए लगा होता है कि जो वस्तु है लेंस के सामने रखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए, ठीक है, बोरेक्स उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकेंड बाद लौट आता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होगा, ठीक है। तो जो गेंद का प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। एस आपका विस्थापन है वो 0 है, u इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। टी कितना दिया है, टी है वो 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए है आपका 10, लेकिन ये डाउनवर्ड है, नीचे फेंक जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -10 हो गया, ठीक है। टी आपको कितना है, टी आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 6u, ठीक है, माइनस, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 180 आ जाएगा, ठीक है, 180। तो 6u बराबर कितना हो जाएगा, 6u बराबर 180 हो गया, ठीक है। तो ये कट गया, तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का मुख्य संगठक है, ठीक है। तो जो वायु का मुख्य संगठक है वो नाइट्रोजन होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह मंडल में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। तो जो सागरीय खरपतवार है यह आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो ओजोन परत के हादसे के लिए जो उत्तरदायी है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो रासायनिक सूत्र होता है CFC होता है, ठीक है। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र? CFC होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। हरा से मतलब क्षय होता है, ठीक है। क्या होता है? तो यह क्षय होता है। तो ओजोन परत के क्षय का क्या कारण होता है? जो ओजोन परत का क्षय का कारण है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, ठीक है। क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, ठीक है। तो चाकू से काटी जाने वाली जो धातु वो पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सा है? तो जो चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सही है हमको उसको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यह सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का होता है जो तो F=ma होता है, ठीक है। तो या F लिख दो या ma लिख दो, ठीक है। m का इकाई मात्रक क्या होता है? जो m का इकाई मात्रक kg होता है, ठीक है। और a का जो इकाई मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। जो ऑक्सीजन का वियोजन है सबसे पहले साल्कोवस्की ने किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले साल्कोवस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु के जो जड़त्व का माप है वो वस्तु के द्रव्यमान से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि बोन है, ठीक है। जो अस्थि या बोन होता है वो संयोजिक उत्तक होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे जो अस्थि या बोन है वो संयोजिक उत्तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस Cl2 के परमाणु के बीच कैसा बंधन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के परमाणु के बीच आपको सहसंयोजी बंधन होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि क्लोरीन गैस में आपको सहसंयोजी बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के 2 गोलों को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो जो बड़ा गोला है वो जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ठीक है। जो मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत मात्रा साधारणतः होता है वो आपको लगभग 2% होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि साधारणतः जो मानव मूत्र में जो यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है वो लगभग 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो यह कथन जो है गलत है, ठीक है। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन में असत्य कथन ही पूछा है, गलत कथन ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल तथा खनिज लवण के परिवहन किस दशा में होता है, ठीक है। जब पौधे में खनिज और लवण का जो परिवहन है वो केवल ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि पौधे में जल और तथा खनिज लवण का जो परिवहन है वह केवल ऊपर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है आंख के रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह आंख में रेटिना पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो जो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक है। तो जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर लगने वाले कवक कहलाते हैं, ठीक है। तो जो गोबर पर लगने वाले कवक है वो कोर्पोफिलस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह ध्यान में रखेंगे कि गोबर पर लगने वाले जो कवक है उनको कोर्पोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो गति प्रेरक है वो हृदय से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गति प्रेरक एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, ठीक है। यह ऑपरेशन के थ्रू आपको हृदय में लगाया जाता है। तो जो गति प्रेरक है यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसे हम लोग ऑपरेशन के द्वारा हृदय में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण को बैटरी से जोड़ने पर 10 वोल्ट का विभवांतर मिलता है।
यदि विद्युत उपकरण में 0.05 एम्पियर की धारा बहती है तो विद्युत उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग हमसे यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में आपको वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, विभवांतर दिया हुआ और धारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं V क्या होता है, V/IR होता है, ठीक है। हम लोग से R पूछ रहा है तो R क्या होगा, R/V/I होगा, ठीक है। यहाँ पे V कितना है तो V हमको 10 वोल्ट दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है तो I है 0.05 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको जो R हो जाएगा आपका 10 × 100/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया तो 100 × 2 कितना होगा, 200 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का जो आयतन है वो 44.88 लीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि जो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो मोलों की संख्या है हम लोग एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यमान, क्वेश्चन में कितना दिया, 4 ग्राम दिया हुआ है, और जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है तो 2 ग्राम दिया होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो 4 ग्राम बटा में 2 ग्राम कितना हो जाएगा, तो मोलों की संख्या 2 हो जाएगी आपको, ठीक है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो मोलर आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है, कितना होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग को कितने मोल के लिए निकालना है, तो 2 मोल के लिए निकालना है, तो 2 × 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 44.8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। जो शैवालों का विशिष्ट लक्षण नहीं है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवालों के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो वास्तविक केंद्रक है वह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हमने इसी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परमाणु भार माइनस होता है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर परमाणु भार दिया हुआ है, जो परमाणु भार कितना दिया हुआ है तो 56 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस परमाणु संख्या क्या होगा, जो यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है इसका योग होगा, ठीक है। तो 2 + 8 + 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 56 - 2 + 8 10 हो गया, 14 24 हो गया, ठीक है। तो 56 - 24 कितना होगा, तो यह 32 हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 32 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा टेस्ट नंबर 11, ठीक है। यह जो टेस्ट है 50 नंबर का होता है, ठीक है। और यह जो टेस्ट है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी तक 1 से लेकर 10 तक टेस्ट आपको करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसके रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होते रहता है, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर GK और GS का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।